Hi, beautiful soul. Beautiful journey with me, Shivai Kiran, my YouTube channel, Twin Fame, Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज जो हम रीडिंग करेंगे ना गाइस वो सितंबर 2020 की ज़ोडिक साइन अकॉर्डिंग रीडिंग होंगी, राइट। तो हम अब उनकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट ज़ोडिक साइन है एरीज ज़ोडिक साइन, मेष राशि, राइट। तो हम सबसे पहले उनकी रीडिंग करेंगे, ठीक है। आप सब जानते हो कि जैसे मैं अभी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, ठीक है, उसमें एक कार्ड वो होगा गाइस जिसमें आप इन पूरे 30 डेज में जिस एनर्जी में रहोगे, ठीक है। और एक कार्ड हमारा वो होगा जिनमें आपकी जो एनर्जी होगी वो डे बाय डे चेंज होती रहेगी, राइट। और वो जो एनर्जी होती है गाइस वो आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग होती है, जैसी आपकी वाइब्रेशंस होती हैं, राइट, उसके अकॉर्डिंग वो एनर्जी होती है। तो उसके लिए आपको जैसे भी आप उसके साथ रेजोनेट करते हो आप उसकी रीडिंग निकाल सकते हो, राइट। तो इस बार की जो रीडिंग है ना गाइस उसमें मैंने एक चीज़ और ऐड की है, ठीक है। उसमें हमने एक साईं जी का संदेश जो आपके लिए गॉड गाइडेंस के रूप में होगा। वैसे तो हम एंजल्स रीडिंग करते हैं, राइट। तो उसके बाद एक हमने दिव्य संदेश का कार्ड भी निकाला है आपके लिए, राइट। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे जो रीडिंग स्टार्ट करेंगे वो एरीज ज़ोडिक साइन मेष राशि की सितंबर 2020 की रीडिंग है कि उसमें आपकी एनर्जी कैसी रहेगी और आप किस एनर्जी में डील करोगे, राइट। तो जो भी सिचुएशन होगी गाइस उसको आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग रेजोनेट कर सकते हो, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, राइट। आपके हर पहलू को अच्छे से क्लैरिफाई नहीं करेगी, सिर्फ आपको हिंट देगी, राइट। अगर आप इस सिचुएशन के बारे में कुछ और जानना चाहते हो और इसको और भी क्लैरिफाई करना चाहते हो तो आप मेरे साथ अपना एक टैरो रीडिंग का सेशन बुक कर सकते हो, राइट। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दूँगी जिसमें आप अपॉइंटमेंट लेके जो भी फॉर्मेलिटीज़ होंगी वो आपको बता दी जाएंगी और आप उनको फॉलो करके अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं आपके ज़ोडिक साइन मेष। वाह, आपका जो फर्स्ट कार्ड निकल के आया है गाइस वो है टेम्परेंस, राइट। टेम्परेंस कार्ड है कि आपकी जो एनर्जी रहेगी इन 30 डेज में उसमें आप ऐसे रहोगे, हर चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश करोगे, ठीक है। कहते हैं ना जब सिचुएशन हमारे हालात में नहीं होती, जब हमारे बस में नहीं होती तो हम उसमें से बीच का रास्ता निकालते हैं कि यहाँ से भी कुछ पॉइंट लेते हैं, यहाँ से भी कुछ पॉइंट लेते हैं कि ये सिचुएशन अच्छे से हैंडल हो जाए, राइट। वो उस एनर्जी में आप रहोगे इस बार, ठीक है। और टेम्परेंस कार्ड ये भी पेश करता है कि आप इस वक्त अपने आप को मतलब कि भगवान के साथ भी जोड़ने की कोशिश करोगे और दुनिया के साथ भी जोड़ने की कोशिश करोगे, ठीक है। जैसे भी इन दोनों में प्रॉब्लम्स आएंगी उनको हल करने के लिए आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको खुद रास्ता दिखाएगा, राइट। और इसमें ये है कि आप हर चीज़ को बैलेंस करने की शक्ति रखते हो, वो आपके अंदर से खुद डिवाइन आपको उसके बारे में बताएंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। देख सकते हो कि एंजल्स ब्लेसिंग्स भी आपके साथ हैं, राइट। और मेडिटेशन का निशान भी आ रहा है, ठीक है। और रिलेशनशिप दो सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए जो चाहिए वो भी आ रहा है। और इनके इसका एक पैर अंदर है एक बाहर है, राइट। वो ये बता रहा है कि आपको हर सिचुएशन के बारे में पता है और उसमें से अपने आप को कैसे निकालना है उसके बारे में भी आपको पता है और नीचे आपके साथ है, राइट। तो ये है कि इस समय आप अपने आप को एक बैलेंस किस सिचुएशन में लेके आना चाहोगे, वो बैलेंस रिलेशनशिप में, प्रोफेशनल लाइफ में, हर तरह से होगा, ठीक है। और उनके बीच का रास्ता निकालने की आपको ज़रूरत है, राइट। अभी हम आपके वो 3 कार्ड्स निकालेंगे जिसमें आपकी एनर्जी डे बाय चेंज होती रहेगी, वो किसी भी दिन आपके साथ मैच हो सकती है, रेजोनेट हो सकती है, राइट। तो इसमें जो हमारा आपका फर्स्ट कार्ड निकल के आएगा गाइस वो निकल के आएगा आपके इस वक्त सितंबर में आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, राइट। तो आपका आया है 9 ऑफ सॉर्ड्स,
9 ऑफ सॉर्ड्स को आपको देखने से ही पता चल रहा है कि आप पे कितनी एनर्जी हैवी है, ठीक है, और आपके रिलेशन इस वक्त सही नहीं है। आप अपने रिलेशनशिप को लेके इतना सोच रहे हो, इतना सोच रहे हो कि आपको रातों को नींद नहीं आ रही, उठ के बैठ के सोच रहे हो कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाएगा, राइट। अगर आप अपनी मैरिड लाइफ के बारे में सोच रहे हो तो उसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, राइट। अगर आप एक न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हो उसके बारे में भी आपको ये है कि ये रिलेशनशिप सही होगा या नहीं। अगर आप एक लव रिलेशन में हो तो आप ये सोच रहे हो कि इस रिलेशन को कमिटमेंट तक यानी कि मैरिज तक लेके जाना पॉसिबल है या नहीं, ठीक है। आपके रिलेशनशिप का कार्ड जो निकला है उसमें आपको बहुत हैवी एनर्जी है और उसमें आपको मेंटली इशू भी बहुत उभर के आ रहे हैं। तो इसमें यह भी बताया जा रहा है कि हो सकता है कि आपको कोई चोट वगैरह भी लग सकती है और हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है, ठीक है। आपको अब रिलेशनशिप में देखना है कि आपको कैसे बैलेंस करना है, राइट। तो आपका जो नेक्स्ट कार्ड निकल के आया है गाइस वो होगा आपका बिजनेस, कैरियर एंड फाइनेंस का, राइट। इसमें आप देख सकते हो कि 2 ऑफ पेंटिकल्स है और वो रिवर्स में है, ठीक है। इन्फिनिटी निशान है। इन्फिनिटी का जो साइन होता है वो ये बताता है कि भगवान आपके साथ है, बट ये रिवर्स में आया है तो कहीं ना कहीं आप भगवान से टूटे हुए हो और आपको फाइनेंस में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। आपकी फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो अभी सही नहीं है, राइट। और इसमें ये भी आ रहा है कि अगर आप जॉब में हो तो सकता है कि आपकी जॉब में कुछ प्रॉब्लम्स आए, ठीक है। और अगर आप कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो उसमें आपको थोड़ी वेट की ज़रूरत है। अभी रुक जाइए, सितंबर में रुक जाइए, उसके बाद आप देखते हैं कि आपकी कैसी एनर्जी होती है। उस एनर्जी के अकॉर्डिंग आप अपने बिजनेस के बारे में सोच सकते हो, राइट। तो आपका जो फाइनेंस का, कैरियर का कार्ड है उसमें भी प्रॉब्लम्स हैं और उसमें भी इश्यूज आ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि आपके पास इस वक्त मनी फंड की कमी हो, राइट। और आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो और आपका बिजनेस पर्पज से स्टार्ट नहीं हो पाएगा, राइट, क्योंकि उसमें मनी की प्रॉब्लम आ जाएगी और मनी की प्रॉब्लम आ जाएगी तो आपका बिजनेस सारा लॉस में चला जाएगा, जिससे आपको और भी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आपको इस चीज़ से भी बचने के लिए इस बैलेंस की ज़रूरत है, राइट। अब आपको देखते हैं कि इन फ्यूचर सितंबर के एंड तक जाते जाते आपके कैसी वाइब्रेशंस रहेंगी। और उसमें आपका कार्ड निकला आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, वो भी रिवर्स में, राइट। और जब नाइट ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में आता है राइज, वो भी उस वक्त आता है जब हम ये सोचते हैं कि यह अब इस सिचुएशन के बाद हमारा फ्यूचर सेफ हो जाएगा, ठीक है। उस वक्त जब नाइट ऑफ सॉर्ड्स आता है तो उसमें ये आता है कि आपको बैलेंस की ज़रूरत है, राइट। आपको अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में एक बैलेंस बनाना है, जैसे कि बीच का रास्ता निकालिए, राइट। अगर आप अभी इनको टाइम नहीं दे पा रहे हो तो आपको टाइम देने की ज़रूरत है, अपने रिलेशनशिप को भी, बिजनेस को भी और अपने आप को भी, ठीक है। आप अभी इन तीनों चीज़ों से अपने आप को अलग किया हुआ है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स यही बता रहा है कि आप बेवजह से हवा में उड़ रहे हो, ठीक है, सपनों की दुनिया में हो कि इस सिचुएशन को ऐसे हल कर लेंगे, इस सिचुएशन को ऐसे हल कर लेंगे, ठीक है। और इसमें ये भी बताया जा रहा है कि आपको एक ऐसे व्यक्ति से दूर होना है जो आपके लिए अच्छा नहीं है, जिसके कारण आपकी स्थिति में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, राइट। और उसमें ये भी बताया जा रहा है आपके लिए कि अगर आपको किसी अपने लवर पे या अपने फ्रेंड पे किसी पे भी ज़रा सा भी डाउट आ रहा है तो आपको उसको अपनी लाइफ से निकालना है और नए रिलेशनशिप के बारे में सोचना है, राइट। तो आपकी जो सितंबर 2020 की एरियस ज़ोडिएक साइन की रीडिंग है उसमें ये है कि आपको एक बैलेंस की ज़रूरत है और बैलेंस मस्ट है। आप अभी अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं लेके आ रहे हो, जिसके कारण आप रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आपके फाइनेंस एंड कैरियर में भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और जो आपका फ्यूचर में जो आपकी प्लानिंग होनी है उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है। तो थिंक अबाउट इट, ठीक है। आपको सोचना है कि इन सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए और बीच का रास्ता कैसे निकाला जाए, राइट। अभी हम वही देखेंगे कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देने हैं, ये बीच का रास्ता आपको कैसे निकालना है, राइट। इसमें आया है गाइस एक्वामैरिन, राइट। इसमें ये बताया गया है डिवाइन लाइफ पर्पस। आप अपने जीवन के उद्देश्य को समझिए कि आपको क्या करना है, राइट। अगर जैसे ये है कि ट्रस्ट एंड साइन,
अगर आपको किसी भी रिलेशनशिप में कोई भी गाइडेंस मिलती है, जो भी आपकी इंट्यूशंस होती है, जो भी आपका मन कहता है, आप उसकी बात सुनिए, राइट। क्योंकि जब हम अपने हार्ट की बात सुनते हैं तो वो हमेशा हमारे लिए सही होती है, क्योंकि वहाँ पे खुद भगवान रहते हैं, राइट। तो इसमें भी यही बताया गया है कि आप अपने आप को एक फिजिकल बॉडी मत समझिए, आप ये समझिए कि आप एक एनर्जी हो, ठीक है। आप जैसी एनर्जी यूनिवर्स में सेंड करोगे, यूनिवर्स आपको वैसी एनर्जी सेंड करेंगे, ठीक है। तो आप ये एनर्जी सेंड कीजिए यूनिवर्स को कि मुझे एक बैलेंस का रास्ता बताइए, और यूनिवर्स आपको बैलेंस बताएंगे, ठीक है। और बैलेंस करने के लिए आपको मेडिटेशन की ज़रूरत होगी। अपने आप को सबसे पहले आपको काम करना होगा, शांत करना होगा, और उसके बाद ही आप कोई फैसला ले सकते हो, ठीक है। यह है गाइडेंस। अब हम ये देखेंगे कि हमारे जो साईं जी हैं वो आपके लिए क्या कहना चाहते हैं, और आपको उनके रास्ते पे चल के आपके ये प्रॉब्लम्स कैसे हल हो सकती हैं दिव्य समय, ठीक है। आप परेशान ना हो, व्याकुल ना हो, जो आपका है वह आपको निश्चित प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसमें साईं जी आप कह रहे हैं कि डिवाइन का एक निश्चित समय है, उस चीज़ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप इतनी ज़्यादा अपनी एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए, उसको कंट्रोल कीजिए, ठीक है। और उसको जब आप कंट्रोल करोगे तो जो आपके अंदर से वो व्याकुलता ख़त्म हो जाएगी, परेशानी ख़त्म हो जाएगी, डिप्रेशन में नहीं जाओगे, ठीक है। और वही रास्ता होता है एक बीच का रास्ता, जिसको हम अपनी सुख सुविधा के लिए यूज़ करते हैं, राइट। जब हम बहुत परेशान हो जाते हैं मानसिक, शारीरिक एंड फिजिकल रूप में, तब भगवान हमें ये बताते हैं कि ये सिर्फ एक बॉडी है और कुछ नहीं। आपकी जो अंदर सोल है वो तो बहुत प्योर है और बहुत पीसफुल है, ठीक है। और उस वक्त हम अपने आप से कनेक्ट होते हैं, तब एक हारमोनी का बैलेंस का रास्ता निकलता है, राइट। आई होप आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो गाइस प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, और बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा, तभी मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगी, ठीक, राइट। और जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनके लिए थैंक यू, और जो नए हैं वेलकम, ठीक है। और इसको आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे गाइस, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू माय ब्यूटीफुल सोल्स, थैंक यू सो मच।